आज की कहानी है चावल का एक दाना। शोभित एक मेधावी छात्र था। उसने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा में पूरे जिले में टॉप किया था। लेकिन इस सफलता के बावजूद भी उसके माता पिता उससे खुश नहीं थे। कारण था उसका पढ़ाई को लेकर घमंड और अपने से बड़ों से तमीज से बात ना करना। वह अक्सर ही लोगों से ऊंची आवाज़ में बात किया करता था और बेवजह लोगों का मजाक बनाया करता था। खैर, दिन बीतते गए और देखते ही देखते शोभित ग्रेजुएट भी हो गया। ग्रेजुएट होने के बाद शोभित नौकरी की तलाश में निकला। प्रतियोगी परीक्षा में पास होने के बावजूद भी उसका सिलेक्शन नहीं हो पाता था। शोभित को लगता था कि अच्छे अंक प्राप्त करके किसी भी नौकरी को हासिल किया जा सकता है, लेकिन ऐसा ना हो सका। काफ़ी प्रयास करने के बाद भी वह अपनी कोशिशों में असफल ही रहा। हर बार उसका बात करने का तरीका और उसका घमंड इंटरव्यू लेने वाले को अखर जाता और वह उसे नहीं लेते। निरंतर मिल रही असफलता से शोभित हताश हो जाता है, लेकिन उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे अपना व्यवहार बदलने की ज़रूरत है। एक दिन रास्ते में शोभित की मुलाकात स्कूल के प्रिय अध्यापक से हुई। वह उन्हें बहुत मानता था और अध्यापक भी शोभित से बहुत स्नेह करते थे। शोभित ने अपनी सारी समस्या अध्यापक को बताई, क्योंकि अध्यापक उसके स्वभाव से पहले ही परिचित थे। उन्होंने कहा, शोभित, कल तुम मेरे घर आना, इस समस्या का उपाय तुम्हें मैं कल दूंगा। शोभित अगले दिन मास्टर साहब के घर गया। मास्टर साहब घर पर चावल पका रहे थे। दोनों आपस में बात ही कर रहे थे कि मास्टर साहब ने शोभित से कहा कि जाकर देख कर आओ कि चावल पके या नहीं। शोभित अंदर गया और उसने अंदर से ही कहा, सर, चावल पक गए हैं, गैस बंद कर दूं क्या? मास्टर साहब ने कहा, हाँ ठीक है, बंद कर दो। थोड़ी देर बाद शोभित और मास्टर साहब आमने सामने बैठे थे। मास्टर जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, शोभित, तुमने कैसे पता किया कि चावल पक चुके हैं? ये तो बहुत आसान था। मैंने एक चावल उठाया और चेक किया कि पका है या नहीं। वो चावल पक चुका था। इसका मतलब कि सारे चावल पक चुके हैं। मास्टर जी गंभीर होते हुए बोले, यही तुम्हारे असफल होने का कारण है। शोभित उत्सुकता पूर्वक मास्टर जी की तरफ देखने लगा। मास्टर जी समझाते हुए बोले कि एक चावल के दाने ने सभी चावल का हाल बता दिया। बस एक चावल काफ़ी है कि बाकी सारे चावल पके हैं या नहीं, और जो चावल नहीं पके होंगे वह खाते समय अपने स्वभाव से बता ही देंगे। ठीक ऐसे ही मनुष्य के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं। पढ़ाई लिखाई भी उन गुणों में से एक है। पढ़ाई लिखाई में अच्छा होने के साथ साथ अच्छा व्यवहार, बड़ों के प्रति सम्मान, छोटों के प्रति प्रेम, सकारात्मक दृष्टिकोण भी मनुष्य की जिंदगी में ज़रूरी होते हैं। केवल पढ़ाई लिखाई में अच्छा होना ही ज़रूरी नहीं है। तुमने अपना एक गुण तो पका लिया, लेकिन बाकियों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। इसीलिए जब भी कोई इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू लेता है तो उसे तुम कहीं से पके कहीं से कच्चे लगते हो। और अधपके चावलों की तरह ही इस तरह के कैंडिडेट्स को भी कोई पसंद नहीं करता। शोभित को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। अब वह मास्टर जी के यहाँ से एक नई एनर्जी लेके जा रहा था। तो दोस्तों, सभी मनुष्य के अंदर कोई ना कोई बुराई तो ज़रूर होती है, जो हमें तो नज़र नहीं आती, लेकिन सामने वाले को अच्छी तरह नज़र आती है।
इसीलिए हमें निरंतर कोशिश करते रहना चाहिए कि हमारे गुणों से बना चावल एक एक चावल अच्छी तरह से पक जाए। कोई भी इंसान धरती पर ऐसा नहीं आता कि जिसमें कोई अवगुण ना हो, कोई बुराई ना हो, लेकिन लगातार प्रयास करने से, लगातार अपनी कमियों पर काम करने से हर कमी को पूरा किया जा सकता है, हर बुराई को दूर किया जा सकता है।